आइए दोस्तों देखते हैं जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला प्रश्न, भूमि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है पृथ्वी की वह ठोस सतह जिस पर मानव निवास और कृषि होती है, भूमि कहलाती है। अगला प्रश्न, भूमि सुधार का अर्थ क्या है? उत्तर है भूमि के स्वामित्व और उपयोग से संबंधित सुधार को भूमि सुधार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है भूमि का न्याय संगत वितरण और किसानों की स्थिति सुधारना। नेक्स्ट प्रश्न है, जमींदारी प्रथा क्या थी? इसका उत्तर है वह व्यवस्था जिसमें जमींदार भूमि के मालिक होते थे और किसान उनसे भूमि लेकर खेती करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? इसका उत्तर है स्वतंत्रता के बाद 1950 के दशक में। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि राजस्व क्या होता है? इसका उत्तर है भूमि पर सरकार द्वारा लगाया गया कर। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि अभिलेख किसे कहते हैं? इसका उत्तर है भूमि से संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों को भूमि अभिलेख कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खतौनी क्या होती है? इसका उत्तर है खेतों के स्वामित्व और फसल विवरण का रिकॉर्ड खतौनी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खसरा क्या है? तो इसका उत्तर है भूमि का सर्वेक्षण संख्या आधारित विवरण। नेक्स्ट प्रश्न है, जमाबंदी क्या है? तो इसका उत्तर है भूमि स्वामित्व और लगान का रिकॉर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि उपयोग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है भूमि का विभिन्न कार्यों में प्रयोग भूमि उपयोग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि भूमि क्या होती है? तो इसका उत्तर है जिस भूमि पर खेती की जाती है कृषि योग्य भूमि कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैर कृषि भूमि क्या होती है? तो इसका उत्तर है जिस भूमि का उपयोग खेती के अलावा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंजर भूमि क्या है? तो इसका उत्तर है जिस भूमि पर खेती संभव ना हो। अगला प्रश्न है, चारागाह भूमि किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पशुओं के चरने हेतु आरक्षित भूमि। नेक्स्ट प्रश्न है, परती भूमि क्या होती है? तो इसका उत्तर है कुछ समय के लिए छोड़ी गई कृषि भूमि। अगला प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण क्या है? तो इसका उत्तर है सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा भूमि लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण कानून कब बना? तो इसका उत्तर है 2013 में नया कानून बना। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि माप की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है बीघा, हेक्टेयर, एकड़ आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर का होता है? तो इसका उत्तर है 10,000 वर्ग मीटर का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक एकड़ कितने हेक्टेयर के बराबर है? तो इसका उत्तर है लगभग 0.4047 हेक्टेयर के बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि क्षरण क्या है? तो इसका उत्तर है भूमि का उपजाऊ शक्ति का नष्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न मृदा अपरदन क्या है? तो इसका उत्तर है मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि संरक्षण क्या है? तो इसका उत्तर है भूमि को क्षरण से बचाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि वर्गीकरण क्या है? तो इसका उत्तर है भूमि को उपयोग के आधार पर बांटना। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि योग्य भूमि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जिस पर खेती संभव हो। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि सीमांकन क्या है? तो इसका उत्तर है भूमि की सीमा निर्धारित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि विवाद किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है भूमि स्वामित्व से जुड़ा झगड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटवारी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है भूमि अभिलेखों का रखरखाव। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखपाल किस विभाग से संबंधित है? तो इसका उत्तर है राजस्व विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि कर किस पर लगता है? तो इसका उत्तर है भूमि स्वामी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि सुधारों से किसे लाभ हुआ? तो इसका उत्तर है छोटे किसानों को। अगला प्रश्न है, जोत किसे कहते हैं? तो उत्तर है किसान के पास उपलब्ध कृषि भूमि। अगला प्रश्न है, चकबंदी क्या है? तो इसका उत्तर है बिखरी भूमि को एक स्थान पर लाना। नेक्स्ट प्रश्न है, चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है खेती को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि उपयोग योजना क्या है? तो इसका उत्तर है भूमि के सही उपयोग की योजना। अगला प्रश्न, भूमि सर्वेक्षण क्या है? तो इसका उत्तर है भूमि का वैज्ञानिक मापन। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्व ग्राम क्या होता है? तो इसका उत्तर है भूमि अभिलेखों में दर्ज ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि स्वामित्व क्या है? तो इसका उत्तर है भूमि पर कानूनी अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, सीलिंग कानून क्या है? तो इसका उत्तर है भूमि की अधिकतम सीमा तय करने वाला कानून। अगला प्रश्न है, भूमि सीलिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है भूमि का समान वितरण। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिक भूमि किससे ली गई?
तो इसका उत्तर है बड़े जमींदारों से। और अगला प्रश्न है भूमि वितरण किसे किया गया, तो इसका उत्तर है भूमिहीन किसानों को। अगला प्रश्न है भूमि रजिस्ट्रेशन क्या है, तो इसका उत्तर है भूमि खरीद का कानूनी पंजीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है भूमि हस्तांतरण क्या है, तो इसका उत्तर है भूमि का स्वामित्व बदलना। और अगला प्रश्न है बैनामा क्या होता है, तो इसका उत्तर है भूमि खरीद का दस्तावेज। अगला प्रश्न है वसीयत क्या होती है, तो इसका उत्तर है मृत्यु के बाद संपत्ति वितरण का दस्तावेज। अगला प्रश्न है भूमि नक्शा क्या दर्शाता है, तो इसका उत्तर है खेतों की स्थिति और सीमाएं। अगला प्रश्न है डिजिटल भूमि रिकॉर्ड का लाभ क्या है, तो इसका उत्तर है पारदर्शिता और आसानी। अगला प्रश्न है भू अभिलेख किसके अधीन होते हैं, तो इसका उत्तर है राज्य सरकार के अधीन। अगला प्रश्न है भूमि उपयोग परिवर्तन क्या है, तो इसका उत्तर है कृषि भूमि को अन्य उपयोग में बदलना। और अगला प्रश्न है भूमि सुधार आयोग का कार्य क्या है, तो इसका उत्तर है सुधारों की निगरानी। अगला प्रश्न है भूमि सुधार किस विषय से जुड़ा है, तो इसका उत्तर है कृषि और राजस्व से। अगला प्रश्न है भारत में भूमि सुधार किस स्तर पर लागू होते हैं, तो इसका उत्तर है राज्य स्तर पर। अगला प्रश्न है भूमि नीति किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है भूमि उपयोग से जुड़ी सरकारी नीति को। अगला प्रश्न है भूमि विकास क्या है, तो इसका उत्तर है भूमि की उत्पादकता बढ़ाना। अगला प्रश्न है भूमि संसाधन क्या है, तो इसका उत्तर है खेती योग्य और उपयोगी भूमि। अगला प्रश्न है भूमि का आर्थिक महत्व क्या है, तो इसका उत्तर है कृषि और विकास का आधार। अगला प्रश्न है भूमि मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर है भोजन और आवास के लिए। अगला प्रश्न है भूमि सुधार संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़े हैं, तो इसका उत्तर है नीति निर्देशक तत्व से। अगला प्रश्न है भूमि विवाद सुलझाने का अधिकार किसके पास है, तो इसका उत्तर है राजस्व न्यायालय के पास। अगला प्रश्न है भूमि सुधार किस क्रांति से जुड़े हैं, तो इसका उत्तर है हरित क्रांति से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है भूमि का सामाजिक महत्व क्या है, तो इसका उत्तर है आजीविका और साधन, आजीविका का साधन। अगला प्रश्न है भूमि उपयोग का गलत प्रभाव क्या है, तो इसका उत्तर है पर्यावरण हानि। अगला प्रश्न है भूमि संरक्षण के उपाय क्या हैं, तो इसका उत्तर है वृक्षारोपण मेड़बंदी। और अगला प्रश्न है भूमि उपजाऊ कैसे बनती है, तो इसका उत्तर है उचित सिंचाई और खाद से। अगला प्रश्न है भूमि सुधार कब शुरू हुए, तो इसका उत्तर है 1950 के बाद। अगला प्रश्न है भूमि सुधारों की सफलता में बाधा क्या थी, तो इसका उत्तर है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। अगला प्रश्न है भूमि अभिलेख क्यों जरूरी है, तो इसका उत्तर है स्वामित्व प्रमाण हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है भूमि विवाद का मुख्य कारण क्या है, तो इसका उत्तर है रिकॉर्ड में त्रुटि। नेक्स्ट प्रश्न है भूमि का कानूनी दस्तावेज कौन सा है, तो इसका उत्तर है खतौनी। अगला प्रश्न है भूमि का माप कौन करता है, तो इसका उत्तर है राजस्व अधिक कर्मचारी। नेक्स्ट प्रश्न है भूमि सुधार का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो इसका उत्तर है सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है भूमि विकास कार्यक्रम किसके लिए है, इसका उत्तर है किसानों के लिए। अगला प्रश्न है भूमि का प्राकृतिक स्वरूप क्या है, तो इसका उत्तर है पर्वत मैदान और पठार। अगला प्रश्न है भूमि किस संसाधन में आती है, तो इसका उत्तर है प्राकृतिक संसाधन में आती है। और अगला प्रश्न है भूमि सुधार किस सूची में है, तो इसका उत्तर है राज्य सूची में है। अगला प्रश्न है भूमि का सीमांकन कौन करता है, तो इसका उत्तर है तहसील कार्यालय। अगला प्रश्न है भूमि उपयोग में सबसे अधिक क्षेत्र किसका है, तो इसका उत्तर है कृषि का। अगला प्रश्न है भूमि के बिना क्या संभव नहीं है, तो इसका उत्तर है कृषि संभव नहीं है। बिना भूमि के आप किस पर खेती करेंगे। अगला प्रश्न है भूमि सुधार से किसे नुकसान हुआ, तो इसका उत्तर है बड़े जमींदारों को। अगला प्रश्न है भूमि सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसका उत्तर है असमानता दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है भूमि कानून का उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर है न्याय और नियंत्रण। अगला प्रश्न है भूमि रिकॉर्ड किस भाषा में होते हैं, तो इसका उत्तर है राज्य की भाषा में। और अगला प्रश्न है भूमि संबंधी अधिकारी कौन होता है, तो इसका उत्तर है तहसीलदार। और अगला प्रश्न है भूमि का स्थायी उपयोग क्या कहलाता है,
तो इसका उत्तर है सतत उपयोग। अगला प्रश्न है भूमि उपयोग से वातावरण कैसे प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है प्रदूषण से। अगला प्रश्न है भूमि सुधार किस क्षेत्र में असफल रहे? तो इसका उत्तर है शहरी भूमि। अगला प्रश्न है भूमि के प्रकार कितने हैं? तो इसका उत्तर है कई प्रकार हैं। अगला प्रश्न है भूमि का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है मृदा विज्ञान। अगला प्रश्न है भूमि उपजाऊपन किस पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर है भूमि की गुणवत्ता पर, मिट्टी की गुणवत्ता पर। अगला प्रश्न है भूमि सुधार किस योजना से जुड़े हैं? तो इसका उत्तर है पंचवर्षीय योजना से। अगला प्रश्न है भूमि सुधार का कानूनी आधार क्या है? तो इसका उत्तर है कानून और अधिनियम से। अगला प्रश्न है भूमि उपयोग में सुधार क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है बढ़ती जनसंख्या के कारण। अगला प्रश्न है भूमि का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है भविष्य की पीढ़ी के लिए। अगला प्रश्न है भूमि विवाद से क्या समस्या होती है? तो इसका उत्तर है सामाजिक अशांति। अगला प्रश्न है भूमि का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? तो इसका उत्तर है कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है भूमि सुधार का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? तो इसका उत्तर है ग्रामीण विकास। अगला प्रश्न है भूमि मानव सभ्यता का आधार क्यों है? तो इसका उत्तर है भोजन और आवास हेतु। अगला और आखिरी प्रश्न परीक्षा के लिए भूमि विषय क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है ये भूगोल, राजस्व और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है।